के सबसे उत्तरी शहर में, जहाँ मरने की इजाजत नहीं और न ही पैदा होने की, आर्कटिक में। कल्पना कीजिए, यहाँ रहने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ पैदा नहीं हुआ था। ये नॉर्वेजियन द्वीप है जहाँ पर मरना या जन्म लेना मना है। ये दुनिया का डिप्रेशन आइलैंड है। अंधेरे से भरे लंबे महीने, ये ध्रुवीय भालुओं की भूमि है, जिस दौरान सूरज कभी नहीं चमकता। और इसमें एक डूम्सडे वॉल्ट है। अगर विश्व युद्ध हो और दुनिया खत्म हो जाए, तब भी यहाँ आपको दुनिया के सभी पौधों के बीज मिलेंगे, यहाँ तक कि उत्तर कोरिया से भी। हे भगवान, हम कहाँ हैं? हम एक आर्कटिक द्वीप समूह पर जा रहे हैं जिसे स्वालबार्ड कहा जाता है। इस द्वीप तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता नॉर्वे से होकर जाता है। लेकिन इस द्वीप पर जाने के लिए किसी को भी वीजा की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई भी काम कर सकता है। हम ओस्लो में हैं, जो यूरोप के सबसे अमीर देश नॉर्वे की राजधानी है। ये फरवरी का महीना है। इसकी प्रति व्यक्ति आय दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है और इसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दुनिया के बेहतरीन में से एक है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्योग ऑयल और गैस इंडस्ट्री है। रूस के बाद ये यूरोप में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार वाला देश है। नॉर्वे में आपका स्वागत है। नॉर्वे में आपका स्वागत है। यहाँ पर जहाज निर्माण, कागज के सामान, धातु, रसायन, लकड़ी, कपड़ा और मत्स्य उद्योग है, जो निश्चित रूप से उनके लिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दुनिया के कई देश इसकी गुणवत्ता के कारण यहाँ से मछली आयात करते हैं। हम स्वालबार्ड जा रहे हैं और ये डरावना है। Norway celebrates its Independence Day. क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे के पास तेल राजस्व से बना एक स्वतंत्र धन कोष है जो दुनिया में सबसे बड़ा है, और वो इसके जरिए तेल और गैस राजस्व में निवेश करते हैं। ये व्यक्ति जिसने यहाँ तेल की खोज की, वो एक इराकी आदमी था। कल्पना कीजिए, क्योंकि इराकियों के पास इराक में तेल और गैस तथा उनकी खोज का अनुभव है। जिसने यहाँ तेल की खोज की, वो व्यक्ति वाकई महान था। नॉर्वेजियन आज भी उस व्यक्ति के आभारी हैं जिसने यहाँ तेल की खोज की। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज ये मेरा कमरा है। ओस्लो में 2 दिन बिताने के बाद हम नॉर्वे के सुदूर उत्तर में ट्रोम्सो शहर गए, जिसे उत्तर का पेरिस भी कहा जाता है। ये नॉर्वे का सबसे खूबसूरत शहर है। इसे उत्तर का पेरिस कहा जाता है। तो हम ट्रोम्सो पहुंच गए हैं, उत्तरी नॉर्वे का सबसे दूर का शहर। ओस्लो से ट्रोम्सो और फिर स्वालबार्ड तक। हम अब खुद को अंधेरे और यूरोप के बाहर से द्वीप के लिए तैयार कर रहे हैं। आपका स्वागत है दोस्तों। ये शाम 4 बजे ट्रोम्सो का नजारा है। मैं ट्रोम्सो के लिए अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। हालांकि हमारा मिशन स्वालबार्ड द्वीप जाना था, जहां जाने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से यूरोप छोड़ेंगे। उत्तरी नॉर्वे आ जाओ। चलो स्वालबार्ड चले। हम निकल चुके हैं सबसे उत्तरी शहर की ओर। वो कहते हैं कि ये जगह खतरनाक है क्योंकि वहाँ भालू हैं जो हम पर हमला कर सकते हैं। तुम्हें हथियार बंद रहना चाहिए। उन्होंने मेरे पासपोर्ट पर मोहर लगा दी। हम स्वालबार्ड जाने के लिए यूरोप छोड़ रहे हैं। अरे बाप रे, ये शानदार है। समुद्र, पहाड़ और झीलें। ये देश अद्भुत है। Welcome to Amazing Svalbard. हम कहाँ हैं? स्टॉर्म। ये आर्कटिक में स्थित है। आपके आने पर यह पहली चीज है जिसे आप देखते हैं। हम कहाँ हैं? अभी दोपहर के 12 बजे हैं। देखो, ये हवाई अड्डे के ठीक बाहर है। अभी दोपहर के 1 बजे हैं। आप बस ले सकते हैं या एक कार रेंट कर सकते हैं।
ये द्वीप समूह प्रशासनिक रूप से किसी नॉर्वेजियन प्रांत से संबंधित नहीं है, लेकिन ये नॉर्वेजियन सरकार द्वारा नियुक्त गवर्नर द्वारा प्रशासित एक स्वतंत्र क्षेत्र का गठन करता है। हेलो, ये हमारा होटल है। आप अपना सामान हमारे शूज रूम के बगल वाले लगेज रूम में छोड़ सकते हैं। इस शहर के लोग यहाँ क्यों रहते हैं? स्वालबार्ड में लगभग 1:30 बजे हम अपना दिन इसी तरह बिताते हैं। अब हम इस शहर में हैं। देखा, लॉन्गियरबेन ये एक द्वीप समूह है। उत्तरी ध्रुव में ध्रुवीय भालू हैं, लेकिन कोई पेंगुइन नहीं। अंटार्कटिका में पेंगुइन है, लेकिन कोई ध्रुवीय भालू नहीं। ये सभी एक ही बिल्डिंग में है। सब कुछ, पूरी सरकार एक ही इमारत में। ये बहुत सुविधाजनक है। यहाँ एक मॉल है, एक कैफे है और कुछ रेस्टोरेंट, करीब 2 या 3। आइए उनकी कॉफी आजमाएं। ये एक कैफे है, हम शहर को जानने के लिए गए थे। ये यहाँ का एकमात्र कैफे है। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं? फिलीपींस। इस पूरे शहर में केवल 2 सड़कें हैं और यहाँ केवल 2000 लोग रहते हैं। देखो, कहा गया है कि हथियार की इजाजत नहीं है, क्योंकि यहाँ भालुओं के कारण सभी लोग हथियार बंद होते हैं। ये यहाँ का एकमात्र सुपरमार्केट है और बेशक यहाँ हमारे दोस्त की तस्वीर है। आइए देखें कि वो स्वालबार्ड में क्या बेचते हैं। हमने सोचा कि हम यहाँ के एकमात्र सुपरमार्केट में खरीदारी शुरू करेंगे। हम क्या खरीद सकते हैं? इस स्टोर में सब कुछ है। कॉफी, ये उपकरण बर्फ के लिए है। देखो, यहाँ लिखा है कि ये टैक्स फ्री है। वो सब कुछ नॉर्वे से लाते हैं। यहाँ कोई भी रह सकता है। आपकी राष्ट्रीयता चाहे जो भी हो, आप यहाँ आकर रह सकते हैं। महिलाओं के लिए यहाँ जन्म देना वर्जित है और इस द्वीप पर किसी व्यक्ति का मरना भी मना है। इसका मतलब ये है कि वो आपको मरने के लिए नॉर्वे ले जाते हैं। मैं नॉर्वे से हूँ, मेलन नॉर्वे, लेकिन यहाँ रहने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का एक बड़ा समुदाय है। ये सचमुच मजेदार है। यहाँ ढेर सारा अच्छा खाना है। ओह हाँ, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी राष्ट्रीयता है। बहुत सारी राष्ट्रीयता, हाँ। लेकिन आपने कहा कि यहाँ आपको मरने की इजाजत नहीं है। यहाँ मरने की इजाजत नहीं और यहाँ पैदा होने की इजाजत नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार या बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो आपको ये द्वीप छोड़ना होगा। हाँ, यहाँ कोई भी मर नहीं सकता और यहाँ जन्म भी नहीं ले सकता। वैसे हमारे पास एक अस्पताल है, ये काफी करीब है। हाँ, ठीक है। वो पीली इमारत। लेकिन इस अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के लिए उचित उपकरण नहीं है। इसलिए अगर महिला बच्चे को जन्म देने वाली हो तो उसे तुरंत नॉर्वे के नज़दीकी शहर ट्रोम्सो भेज दिया जाता है। हम हेलीकॉप्टर मंगाते हैं और वो उसे ट्रोम्सो ले जाता है। वैसे तो जन्म देने से 1 महीने पहले ही उसे ट्रोम्सो भेज दिया जाता है। परमाफ्रॉस्ट के कारण यहाँ कोई भी मर नहीं सकता, क्योंकि भले ही शरीर जमीन से नीचे होगा, लेकिन फ्रॉस्ट शरीर को ऊपर धकेल देगा, ऊपर। तो किसी सुदूर शहर में रहना कैसा लगता है? ये बहुत बढ़िया है। ये बहुत अलग थलग है, लेकिन यहाँ हर कोई एक दूसरे की परवाह करता है, क्योंकि हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। ये आम आबादी से कोसों दूर है। मेरा नाम एलियोना है। एलियोना? 2 दिन पहले मेरी सालगिरह थी। मैं यहाँ 2 साल से हूँ। मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जितना हो सके उतना प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए। दरअसल इस जगह पर मैं अपने आप में बहुत सारे परिवर्तनों से गुजर चुकी हूँ। दरअसल हम यहाँ मेहमान हैं, क्योंकि ये जंगली जानवरों की भूमि है। ये ध्रुवीय भालुओं की भूमि है। लोग यहाँ क्यों रहते हैं? कोयला खदानों के लिए। हाँ, द्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कोयला खदानें रह चुकी हैं। देखो, वहाँ ऊपर एक केबल कार है, लेकिन ये एक कोयले की केबल कार है। सोवियत संघ काल से यहाँ कभी रूस भी हुआ करता था और यहाँ आज भी एक खाली रूसी शहर मौजूद है। यहाँ एक आखिरी कोयला खदान बची है और कहते हैं कि जल्द ही यहाँ का कोयला खत्म हो जाएगा और फिर ये शहर बंद हो जाएगा और तब ये केवल पर्यटन के लिए होगा। एकमात्र लड़की जिसने हमसे बात की वो एक रूसी थी। हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये दुनिया का सबसे उत्तरी ईंधन स्टेशन है। दूसरे दिन हम एक वॉल्ट में गए, जिसे डूम्सडे वॉल्ट कहा जाता है। ये स्वालबार्ड में छिपा हुआ बीज भंडार है, जिसमें दुनिया भर के सभी प्रकार के बीज रखे हुए हैं वॉल्ट के अंदर। यहाँ तक कि उत्तर कोरिया ने भी यहाँ बीज डाले थे। From all countries in the world. अगर सारी दुनिया खत्म हो जाए तो वो इसे खोलेंगे और बीज निकाल लेंगे जब सभी देशों के बीज खत्म हो जाएंगे।
ये सब एक भूमिगत गुफा में है जहां वॉल्ट के अंदर का तापमान 0 से 18 डिग्री नीचे है। ये एक बैंक है दुनिया के एक सुदूर हिस्से में, एक सुरक्षित बीज बैंक। कहते हैं कि 2015 में वॉल्ट खोला गया था और सीरिया से इकट्ठा किए गए बीज निकाल लिए थे क्योंकि अलेप्पो के बीज बैंक में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। 2017 में उन्होंने ये बीज लेबनान और मोरक्को में लगाए और बाकी को संग्रहित कर लिया ताकि वो हमेशा के लिए गायब न हो जाए। The gene bank in Aleppo was ruined. This system saved the seed. ये विचार ही डरावना लगता है कि दुनिया परमाणु बम या युद्ध के कारण खत्म हो जाएगी। ये कुछ ऐसा है जो हम करीब आता हुआ महसूस कर रहे हैं। ये उनका पासवर्ड लॉक है, जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं। ताले का रंग लाल है और वॉल्ट का दरवाजा हरा है। ये सब कुछ डरावना लग रहा है। आप यहाँ रहते हैं? हाँ। क्या आपको वीडियो में होने पर कोई परेशानी है? नहीं, मेरे पास अभी समय नहीं है। ओह, माफ सच करना। में? भाई क्या तुम यहीं रहते हो? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। क्या तुम्हें वीडियो में होने पर कोई आपत्ति है? नहीं, मेरे पास अभी समय नहीं है, माफ करना। समय नहीं है? बिल्कुल नहीं, माफ करना। हेलो, क्या तुम यहीं रहते हो? हाँ, क्या आपको वीडियो में होने पर आपत्ति है? लेकिन मैं जल्दी में हूँ, माफ सच करना। में? हाँ हाँ, कोई माफ दिक्कत नहीं, करना। कोई दिक्कत नहीं। हाय दोस्तों, क्या आप यहीं रहते हो? हाँ। क्या आपको वीडियो में होने पर आपत्ति है? नहीं, मुझे माफ कर दो। पूछने के लिए धन्यवाद। हेलो, आप कैसी हैं? ये एंजी है, वो फिलीपींस से है और वो यहीं रहती है। मैं पिछले 6 साल से यहाँ हूँ। क्या आपको यहाँ बोर होता है? हाँ, ऐसे समय भी होते हैं। हाँ, ज्यादातर समय सिर्फ पढ़ना, घर के अंदर रहना, मेरे पसंदीदा स्थानों पर जाना, जैसे कैफे, एक कप कॉफी और एक किताब के साथ खुद के साथ समय बिताना और वास्तविकता से दूर या व्यस्त दुनिया से दूर चले जाना, जैसा कि हमारे अपने शहर में होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप बस बिना किसी कारण के उदास हो जाते हैं, जैसे अब आपके पास पहले जैसी ऊर्जा नहीं है। हाँ, तो मैं बस फिलीपींस में जी रही थी और फिर मेरी मुलाकात इस अद्भुत व्यक्ति से हुई। उसने तुम्हें इस जगह की सिफारिश की? उसे पता चला कि यहाँ किसी के लिए भी बिना वीज़ा के रह पाना संभव है, इसलिए उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं यहाँ आना चाहती हूँ। तो मैंने कहा हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं। हाँ, तो हमने कोशिश की और फिर 2018 में मैं यहाँ आ गई। क्या कोई भी यहाँ आकर काम कर सकता है? हाँ, ट्रीटी के अनुसार हम कर सकते हैं। क्योंकि स्वालबार्ड आने के लिए आपको नॉर्वे आना पड़ता है, तो आपके पास शनिगन वीजा होना आवश्यक है। तो मैंने यही किया, मैंने अपने लिए शनिगन वीजा प्राप्त किया, नॉर्वे में प्रवेश किया और फिर हम स्वालबार्ड आ गए। आपको स्वालबार्ड में तब तक रहने की इजाजत है जब तक आपके पास नौकरी है या आप खुद का खर्च उठा सकते हैं। मैं एक गेस्ट हाउस में काम करती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है एक औसत व्यक्ति के लिए औसत वेतन लगभग 30,000 नॉर्वेजियन क्रोनर होंगे, टैक्स को काट कर 3,000 यूरो। लेकिन एक व्यक्ति एक ही समय पर कई काम कर सकता है। हम यहाँ 2 दिनों से हैं और किसी ने भी हमें अपने घर में फिल्म बनाने और ये दिखाने की इजाजत नहीं दी कि यहाँ का दैनिक जीवन कैसा है। अंत में हमें केवल एक फिलिपिनो लड़की मिली, एक फिलिपिनो और एक रूसी। मैं एक रूस की टिकट बुक करना चाहता हूँ भाई। भाई, उन्हें और थोड़ा सोशल होने की जरूरत है। कोई भी हमसे बात नहीं करना चाहता।